नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पिछले एक हफ्ते से कश्मीरी और गैर कश्मीरी छात्रों के बीच टकराव चल रहा है। आरोप है कि T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की हार पर कश्मीरी छात्रों ने जश्न मनाया, जिसका गैर कश्मीरी छात्रों ने विरोध किया। तनाव के बीच अगले दिन गैर कश्मीरी छात्रों ने तिरंगा लेकर NIT कैंपस में भारत माता की जय के नारे लगाए। बात और बिगड़ी, फिर पुलिस ने गैर कश्मीरी छात्रों पर लाठीचार्ज किया। अब गैर कश्मीरी छात्र मांग कर रहे हैं कि उन्हें कैंपस से सुरक्षित बाहर निकाला जाए और NIT को श्रीनगर से कहीं और शिफ्ट किया जाए। NIT श्रीनगर में माहौल इतना क्यों बिगड़ा और अब हालात कैसे और कब काबू में आएंगे, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMO में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपका इंडिया न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं होती हैं कि भारत का मैच होता है या पाकिस्तान का मैच होता है, छोटी मोटी झड़प हो जाती है, लेकिन गली मोहल्लों में या शहरों में, कस्बों में ये बात होकर शांत हो जाती है। सवाल ये है कि NIT का माहौल और NIT में ऐसा क्या बिगड़ा कि बात इस हद तक एक नेशनल इश्यू तक बन गई है? देखिए, आपके प्रश्न के अंदर ही उत्तर भी है। सबसे पहली बात ये कि पिछले कुछ समय से देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में और कई विश्वविद्यालयों में और शिक्षा संस्थानों में इस प्रकार की यदि घटनाएं होती हैं, जब भी कोई इस प्रकार का मैच होता है, तो क्यों होती है, ये अपने में एक बहुत बड़ा चिंतन और मंथन का विषय है। और ये विषय इतना गंभीर है कि ये मात्र सरकार के ऊपर ही छोड़ देनी इसकी जिम्मेवारी पर्याप्त नहीं है। पूरे समाज को, राष्ट्र को सोचना होगा कि विद्यार्थी वर्ग में, छात्र वर्ग में, युवा वर्ग में यदि किसी मैच के बाद या उसके परिणाम के बाद राष्ट्रवाद और देशभक्ति को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खलल है। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ऐसे विषय है राष्ट्रवाद के, देशभक्ति के, जो हमारी विरासत का हिस्सा है। इस पर कोई विवाद होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। अब जहां तक विषय है कि NIT श्रीनगर में क्या हुआ, मेरा ये मानना है और मुझे विश्वास है कि अब प्रदेश सरकार भी इस बात को समझने लगी है कि वहां पर जो बल प्रयोग हुआ छात्रों पर, परसों शाम को जो लाठीचार्ज किया गया, शायद वो अनावश्यक था। आप मानते हैं गलत था, अनावश्यक था? अनावश्यक के साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, गलत था। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है और दृढ़ विश्वास भी है कि छात्रों के प्रति या विद्यार्थियों के खिलाफ बल प्रयोग अथवा शक्ति या पुलिस फोर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां कोई भी हो, जब तक कि ये पूरी तरह लाजिम ना हो जाए, लास्ट रिजॉर्ट जिसे कहते हैं। और विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में जहां पर के छात्रों की ओर से अहिंसा पूर्वक प्रदर्शन हो रहा हो, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा हो, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। और ये बात प्रदेश सरकार के ध्यान में भी आ गई है। हमें ये इस प्रकार की जानकारी दी गई है कि उन्होंने एक जांच का आदेश दिया है, इंक्वायरी का, और कुछ ही दिनों में उसके परिणाम सामने आएंगे और जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी कि कहां पर कोताही हुई है, कौन लोग इसके जिम्मेवार हैं। क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को, महबूबा मुफ्ती जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहा है कि बल प्रयोग वहां पर गलत था? क्या केंद्र ने औपचारिक तौर पर यह बात मुख्यमंत्री को कही? नहीं, देखिए, औपचारिक तौर पर इसी बात की कही नहीं जाती और कही जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकार का अपना प्रेरोगेटिव रहता है। परंतु हाँ, इतना अवश्य है कि प्रदेश सरकार ने अपनी चिंता व्यक्त की है और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी के साथ सबकी चर्चा हुई, गृह मंत्री जी की चर्चा हुई है, मेरी स्वयं उनसे बातचीत हुई है, HRD मंत्री स्मृति ईरानी जी की भी बातचीत हुई है। और मुझे ये कहने में संतोष है कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री हमारी चिंताओं को समझती हैं और उन्होंने उस पर ध्यान देते हुए आगे की कार्रवाई संवेदनशीलता के साथ करने का आश्वासन भी दिया है। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी बड़े बैकफुट पर आ गई इस इश्यू को लेकर। लोग कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं कि
देश भर में इस बात पर जूते लात पड़ते थे लोगों को या मारने की धमकी दी जाती थी कि वो भारत माता की जय बोलो, लेकिन कश्मीर में जो भारत माता की जय बोल रहा है उसको लाठियां पड़वा रही है बीजेपी और पीडीपी की सरकार। इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेते हैं? क्या भारत माता की जय श्रीनगर के अंदर बोलना क्या कोई गुनाह है? सबसे पहले बिल्कुल गुनाह नहीं है, बिल्कुल गुनाह नहीं है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जिन जिन लोगों के आपने नाम लिए, मैं इस चर्चा में नाम लेना आवश्यक नहीं समझता। अनावश्यक उनको एक पब्लिसिटी मिल जाती है, क्योंकि ये पब्लिसिटी की खातिर हो रहा है। जहां पर छात्रों का विषय है, हमारा ये विनम्र निवेदन है कि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास ना किया जाए। कहां कहा है भारतीय जनता पार्टी ने कि राष्ट्रवाद का नारा लगाने पर कोई रोका? कहा है किसी ने? अब ये मुंह में डालने वाली बात है, लेकिन माफ कीजिएगा, हम ये बात नहीं कह रहे। दूसरी बड़ी बात, आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना, जो कि आपकी सहयोगी महाराष्ट्र के अंदर है और दिल्ली के अंदर है, वो मांग करती है पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती से कि वो भारत माता की जय के नारे लगाएं। क्या आपको लगता है कि शिवसेना की मांग की महबूबा मुफ्ती भारत माता की जय के नारे लगाएं, ये बात उचित है? और कहीं ये जो हाल ही के दिनों में भारत माता की जय के नारे को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसका ये एक आउटकम है जो श्रीनगर एनआईटी के अंदर हुआ? देखिए, ये दो अलग विषय हैं। पहली बात तो ये उसका आउटकम इसलिए भी नहीं है कि जहां भी मैच हुआ है इस प्रकार का घटनाक्रम रहा है। दूसरी बात, शिवसेना के किसी नेता या अन्य नेता ने क्या कहा उसका उत्तर देने के लिए मैं आज कैमरे के समक्ष नहीं बैठा। और तीसरी बात ये कि भारत माता की जय का अर्थ है भारत की जय, और इसको कहने में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी को मजबूर करके कोई एक विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाए, ये भी कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया। मात्र उसका अभिप्राय और उसका भावार्थ ये है कि भारत माता का सम्मान होना चाहिए, भारत का सम्मान होना चाहिए, और मुझे लगता है इसमें किसी को इनकार नहीं है। शिवसेना को भी इनकार नहीं और अन्य किसी दल को भी इनकार नहीं। पीडीपी को भी इनकार नहीं? पीडीपी की सरकार ने भारतीय संविधान के अंतर्गत शपथ ग्रहण करके सरकार संभाली है। यदि उन्हें भारत और भारतीयता और भारत के संविधान पर विश्वास ना होता तो भले ही वो शपथ ग्रहण कैसे कर पाते? नहीं सर, संविधान की बात नहीं हो अनावश्यक रही है। राजनीति पैदा करके जितेंद्र सिंह जी, टू बी वेरी स्पेसिफिक, संविधान भारत और भारतीयता से ही प्रेरित है। मैं मानता हूं आपकी बात, मैं इंटायरली एग्री करता हूं कि संविधान स्पेसिफिक, भारत और भारतीय, टू बी वेरी स्पेसिफिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द प्रेमाइस दैट इंडिया इज सुप्रीम। जो इसकी शपथ लेता है वो स्वयं में इस बात को कबूलता है। सर, जब ये विवाद शुरू हुआ उस समय गवर्नर रूल था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगा? आप जम्मू कश्मीर को बड़े सेंसिटिव ढंग से हैंडल करते हैं, संवेदनशील तरीके से देखते हैं, आप वहां से आते हैं। क्या ये एनआईटी प्रशासन की लापरवाही थी कि वहां पर पुलिस आई, लाठीचार्ज हुआ, या पुलिस ने अपनी तरफ से प्रोएक्टिव होकर काम किया? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर विदाउट बीइंग हिपोक्रेटिक आपकी बात से इनकार भी नहीं करूंगा। हो सकता है कहीं मिसहैंडलिंग भी हुई हो सकता है कहीं जल्दबाजी भी हुई हो, कहीं हो सकता है एरर ऑफ जजमेंट भी हुआ हो, और कहीं ये भी हो सकता है, हालांकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि चेंज ऑफ गार्ड था। जैसे आपने कहा कि राज्यपाल शासन था और फिर दूसरे ही दिन एक लोकतांत्रिक सरकार ने शपथ ग्रहण की, और उस अदला बदली में भी कहीं कोई निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में कोई कोताही हुई हो, परंतु जहां भी हुई हो उसके लिए जिम्मेवारी फिक्स करना दायित्व है प्रदेश सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी। केंद्र सरकार ने अपनी चिंता व्यक्त की है और प्रदेश सरकार ने हमारी चिंता का सम्मान किया है। उन्होंने हमारी चिंता को गंभीरता से और संवेदनशीलता से लिया, और वो हमें विश्वास है इस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं। हमें उनकी योग्यता, उनकी क्षमता पर विश्वास है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो छात्र है प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो भी दोषी पुलिस वाले हैं और जो भी दोषी एनआईटी के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या आप सरकार ये करेगी? केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है? हमें ये आश्वस्त करवाया। देखिए, ये विषय सारा का सारा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, परंतु निश्चय ही उन छात्रों की सुरक्षा और उनकी वेलबींग
प्रत्येक सरकार की जिम्मेवारी है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में। और अब दोनों तरह की चिंताएं हैं, ये भी कि उनको किसी प्रकार की शारीरिक हानि, शारीरिक नुकसान न पहुंचे, और दूसरा ये भी कि उन्हें किसी प्रकार के उनके एकेडमिक करियर पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसी कारण एचआरडी की टीम वहां पर स्थायी रूप से कल से उपस्थित है और जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती वहीं पर रहेगी। हैविंग सेड दैट, मैं साथ में ये भी कह दूं कि प्रदेश सरकार ने हमें यह आश्वस्त किया है कि जो लोग भी जिम्मेवार हैं, भले ही वो प्रशासन में है या लॉ एनफोर्सिंग मशीनरी में है, उनके खिलाफ यदि उचित हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इसमें आपकी बात से हम इनकार नहीं करते कि विद्यार्थियों का विश्वास और उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, ये सबसे अनिवार्य और सबसे लाजिम बात है। जेएनयू में जिस तरीके से हुआ, आपको क्या लगता है कि एनआईटी में जो हुआ वो उसका एक्सटेंशन है एक तरीके से? जेएनयू में देश विरोधी बातें हुई थी और उसको लेकर एक सेक्शन ने, लिबरल लोगों ने बड़ा बवाल मचाया कि नहीं, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। क्या ये उसकी परिणति है? क्या ये उसको रेसिप्रोकेट कर रही है वहां की चीज? आप जो बात कह रहे हैं, मैं राजनीतिक लकीरों से ऊपर उठ करके इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। बड़ा गंभीर प्रश्न है ये, और मैंने कहा कि टू सीरियस टू बी लेफ्ट टू गवर्नमेंट अलोन। ये केवल सरकार का विषय नहीं, ये समाज का विषय है, राष्ट्र का विषय है कि ऐसा क्या हो गया कि जो छात्र, जो नौजवान देश के सम्मान के लिए मर मिटने को तैयार होते थे और सैकड़ों वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में वो उदाहरण कायम करते रहे अपनी प्राणों की आहुति देकर के, वो इस बात को लेकर के विवाद में उलझ गए हैं कि राष्ट्रवाद के विषय को लेकर के क्या पक्ष होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये गंभीर मंथन का विषय है। कहीं ना कहीं कोई यदि कंफ्यूजन है तो उसका समाधान भी अनिवार्य है। जी हाँ, समाधान बिल्कुल अनिवार्य है और सरकार का इसमें अपने आप में एक रोल है समाज के बावजूद। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि बार बार जब आप पर अटैक हो रहा था जेएनयू की बात को, और यही अटैक हो रहा था कि वहां जेएनयू के अंदर जिन लोगों ने भारत की बर्बादी के नारे लगाए हैं उसमें से शायद कुछ कश्मीरी लोग हों, लेकिन जिन लोगों ने वाकई ये नारे लगाए, सरकार में उनमें से एक को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। पकड़ा सिर्फ उन लोगों को गया जो उसके ऑर्गेनाइजर थे। उसके बाद आगे की कार्रवाई कोई सरकार ने करी ही नहीं। ये सरकार क्या इसलिए कर रही थी कि बीजेपी और पीडीपी की सरकार बन जाए? ये आपकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई है कि ना तो आपने जेएनयू पर ठीक से कार्रवाई की और ना एनआईटी में जो भारत माता की जय बोल रहे हैं उनके पक्ष में सरकार खड़ी है। नहीं, निश्चय ही नहीं। मैं पहले तो ये कहूंगा कि कहीं भी राष्ट्रवाद के विरोध में बात करने वाले लोगों को या काम करने वाले लोगों को बख्शा गया है, ऐसा ना कभी कोई संकेत गया है, ना सरकार ने किया है। जेएनयू या अन्य विश्वविद्यालयों में जहां जहां इस प्रकार की घटना हुई है उसकी उचित कार्रवाई जारी है और वहां जांच भी जारी है। दूसरी बात ये कि पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यदि हुआ है तो आप ये बात क्यों भूलते हैं कि जनता ने करवाया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश की जनता ने दो पार्टियों को सर्वाधिक बहुमत देकर के सामने खड़ा किया। उसमें से एक पीडीपी थी जिसकी 28 सीटें आई, दूसरी भारतीय जनता पार्टी थी जिसकी प्री पोल अलाइज को मिला करके 27 आती हैं। और ये प्राकृतिक गठबंधन था कि जनता के मैंडेट का सम्मान करते हुए। यदि ऐसा ना होता तो तब हम पर यह आरोप आता कि आप अपने दायित्व से पीछे हट गए। सरकार बनाने को अगर आपको मत मिला है तो आप क्यों नहीं बना रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई गठबंधन सरकार बनाई जाती है तो एक बुनियादी असूल को लेकर के नियम को बना के जाती है। कहीं भी गठबंधन बनता है कि हम अपने अपने कुछ एक मतभेद वाले मुद्दों को छोड़ करके न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर सरकार चलाएंगे, जिसे अंग्रेजी में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं और हिंदी में कभी कभी उसे न्यूनतम कार्यक्रम कहते हैं। यहां एजेंडा फ्लाइज कहा जा रहा है। और वर्तमान परिस्थितियों में चूंकि हम देख रहे हैं कि समूचा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी तीव्र गति से एक विकास यात्रा पर निकल चला है, हमारी प्रमुख चिंता यह है कि प्रदेश जम्मू कश्मीर इस विकास यात्रा के लाभ से वंचित न रह जाए। और इसलिए मात्र विकास विकास और विकास को लेकर के एक गठबंधन का गठन किया गया है। इसमें यह कह देना कश्मीर इस विकास यात्रा के लाभ से वंचित न रह जाए और इसलिए मात्र विकास विकास और विकास को लेकर के एक गठबंधन का गठन किया गया है, इसमें
ये कह देना कि भारत माता का निरादर करके गठबंधन बना है, मैं समझता हूं ये अपने आप में अन्याय है। दो मांगे हैं गैर कश्मीरी छात्र जो उनकी है, इसको पहला कि इसको जम्मू शिफ्ट किया जाए। क्या सरकार जम्मू शिफ्ट करने के बाद विचार कर रही है एनआईटी को जम्मू शिफ्ट किया जाए? मैं आप जो कह रहे हैं वो बात आई है, परंतु मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। कारण ये कि एचआरडी मंत्रालय की जो टोली वहां गई है वो इन्हीं सब बातों का अध्ययन करने गई है। हमारे समक्ष ये बात रखी गई थी, वहां के कुछ विद्यार्थियों के साथ मैं स्वयं संपर्क में हूं, आज भी मैं फोन पर उनसे बातचीत कर रहा था जो लोग वहां पर प्रदर्शन में हैं, और उनका ये कहना था, हालांकि वहां के जो डायरेक्टर है रजत गुप्ता, उनके साथ उनकी चर्चा चल रही थी, वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि केंद्र से कोई अधिकारी आए और हम उनके आगे अपनी बात रखें, और उसी के परिणाम स्वरूप हमने एचआरडी मंत्रालय के समक्ष ये बात रखी और कल से उनकी टोली वहां पर स्थित है और वो इन्हीं बातों का अध्ययन कर रही है, इन्हीं बातों को समझने का प्रयास कर रही है, और सारी इनपुट्स जब इकट्ठी हो जाएगी वो एचआरडी मंत्रालय के आगे रखेंगी, और उनमें से कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर आगे कार्रवाई की जा सकती है, किस स्वरूप में की जा सकती है और किस मात्रा में, किस फिजिबिलिटी के अंतर्गत की जा सकती है, इन सब बातों पर गंभीरता से विचार होगा। 11 तारीख से क्या वहां परीक्षाएं होंगी? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने। आज ही मुझे बहुत से छात्रों ने ये कहा कि हमारी परीक्षा भी आ रही है और हमारे एकेडमिक करियर पर इसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, और मैंने ये बात एचआरडी मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के समक्ष रखी और उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था, बहुत सिंपैथेटिक रिस्पांस में उन्होंने कहा कि अब कुल मिला के पूरे देश में तो परीक्षा स्थगित नहीं की जा सकती, परंतु यदि ऐसे छात्रों की हमें सूची उपलब्ध हो जाए जो ये समझते हैं कि इस प्रदर्शन के कारण या ये जो घटनाक्रम रहा इसके कारण वो परीक्षा की स्थिति में नहीं है, तो शायद इस पर विचार किया जा सके कि परीक्षा की तिथि उनके लिए कुछ अलग हो या कोई और व्यवस्था की जाए, उस पर विकल्प का विचार करने की परिस्थिति बन सकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई परीक्षा नहीं देना चाहता है तो उसके लिए परीक्षा बाद में हो सकती है? इस बात पर भी विचार किया जा सकता है। हमने एचआरडी मंत्रालय के आगे ये बात रखी है, क्योंकि हमारी भी ये चिंता है कि छात्रों को जहां एक और शारीरिक कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वहां देखिए आजकल कंपटीशन का जमाना है, कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, अंकों के आधार पर एक युवा के करियर पर बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, और हम भी नहीं चाहते कि किसी को इस कारण कोई डिसएडवांटेज हो या नुकसान हो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया है कि जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो हमें रेप की धमकियां भी दी गई। क्या सरकार के संज्ञान में ये बात आई है, और क्या जिन छात्रों ने बयान दिए हैं उसकी जांच हो रही है? समाचारों में ये बात आई है, सोशल मीडिया में ये बात आई है, इस बात का निश्चय ही संज्ञान लिया गया है और इस बात को प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखा गया है। प्रदेश सरकार ने भी इसको गंभीरता से लिया है और उनका कहना है कि जब हम जांच करेंगे तो सामूहिक ये सारे बिंदुओं पर गौर किया जाएगा और छानबीन की जाएगी। आखिरी सवाल सर, छात्रों का यह भी आरोप है कि जो डायरेक्टर है रजत गुप्ता और कुछ फैकल्टी के दूसरे शिक्षक उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्योंकि वो गैर कश्मीरी 80% लोग बाहर से वहां पर आए हैं और उनको ये डर है कि उनको फेल किया जा सकता है, फैकल्टी उनसे बदला निकाल सकती है। ये साफ प्रतिक्रियाएं छात्रों की आई है और उन्होंने अपने इस एप्रीहेंशन को जताया है। इसको लेकर क्या करिए? क्या कुछ फैकल्टी के मेंबर को ट्रांसफर किया जाएगा या उनके कंडक्ट की जांच की जाएगी? निश्चय ही असूलन एज अ प्रिंसिपल ना ही इस भारत सरकार ना ही भारतीय जनता पार्टी इस बात के पक्ष में है कि छात्रों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव किया जाए किसी भी आधार पर, और ये इस बात तरह की यदि शिकायत आई है तो उसका भी विचार होगा और एचआरडी मंत्रालय जो एनआईटी की व्यवस्था देखता है वो इस पर भी विचार करेंगे। जैसे मैंने कहा कि एचआरडी मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी बड़ी संवेदनशीलता से इस पूरे विषय पर नजर बनाए हुए हैं।
आखिरी चीज सर, चलते चलते क्या आपको नहीं लगता कि पीडीपी के अलायंस की मजबूरी के चलते, भले से जम्मू कश्मीर की जनता ने ये अलायंस करवाया हो, जेएनयू के इशू को लेकर या फिर राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर या भारत माता की जय कश्मीर में लगाने के नारों को लेकर बीजेपी एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में खड़ी है, क्योंकि पीडीपी के साथ सरकार चलाना उसकी जम्मू कश्मीर में एक मजबूरी है? मैं इसको दूसरे शब्द में कहूंगा, यदि पीडीपी के साथ सरकार चलाना हमारी मजबूरी है तो उस मजबूरी का एक ही कारण है, वो है हमारी चिंता कि जम्मू कश्मीर विकास यात्रा में पिछड़ ना जाए। हमारी मजबूरी है विकास, और यदि विकास को मजबूरी कहा जाए तो हमें ये मजबूरी कबूल है, क्योंकि इससे प्रदेश के आम इंसान का हित जुड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपने साफगोई से बात की। उम्मीद करते हैं कि श्रीनगर के एनआईटी का तनाव तुरंत कम हो और छात्र अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान दे पाएं। लेकिन इस पूरे मुद्दे ने देश भर में एक नई बहस को जन्म जरूर दे दिया है।